The sign jazm is called jazm or sukoon. It is written over the letter. The letter bearing the jazm is also called sakin. Sakin letter always read along with its predecessor having zabar zir pesh. The letter having zabar zir pesh is quickly joined with the sakin letter, and the sound of the sakin letter is made still at its point of articulation. The sound produced should be clear. The tongue and the mouth should be completely still while delivering the sakin letter. अर्शी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बाजी आ गई, कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम आज पढ़ रहे हैं जज़म, और जज़म बहुत ही आसान है। जज़म में क्या करना होता है कि जज़म जो होता है वो इस तरह की शक्ल में होता है, छोटे से दाल समझ लें, इस तरह भी होता है, ऐसे भी होता है। अरबिक कुरान में ये गोल होता है, ठीक है। जिसके ऊपर भी जज़म होता है, यानी जैसे फ़ा के ऊपर जज़म है तो हम फ़ा को बोलते हैं मजज़ूम या फिर साकिन लेटर, यानी वो लफ्ज़ जिसको सुकून देना है, जिसको साकिन कर देना है, स्टॉप कर देना है जिसको, ठीक है। अब यहाँ पर जज़म को क्या करना होता है, अपने पहले वाले हर्फ से मिलाना होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं अफ उफ इफ़, ऐसे पढ़ना है। ओके, पहले फरजाना मुझे पहले पढ़ के सुनाएं, यहाँ से यहाँ तक। इफ उफ आह इ पहले नहीं आह उ आह उ इ आह इफ उत आह। अच्छा, इसमें झटका आ रहा है फरजाना, झटका नहीं दे, आराम से पढ़ें। आह उ इ अश उश इश आह उख इक अस अस उस इस अस उस इस आग उग इग अग अज उज इज अद उद इद अद उद इद अल उद इद औ उ आ ई अल उ अल लू ली अन उन इन ता तू ती ये वाला पढ़िए ना जी मिस। तो इसमें ये तो आप हमजा की तरह पढ़िए, आइन है ना ये, ता तो तेर जूस वाला अंडा सारा इसमें डाल दिया। इम आर उर एर अत उत इत अक अक इक उक। अच्छा, अब जो कलकले के हरूफ नहीं हैं, जैसे कि ये सारे कलकले के हरूफ नहीं हैं, ठीक है, तो इनमें आवाज़ जो है ना पलट के नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि आपने ये पढ़ा है अज, तो यहाँ पे अज ऐसे नहीं करना है, अज ओज इज, बस ये कि ज़ा मोटे हरूफ में से है तो उसका मोटाई तो रहेगी लेकिन आवाज़ वापस नहीं पलटेगी। इसी तरह से इसमें भी अज ओज इज, यानी आवाज़ को बंद कर देना है। अद उद इद। अब सही है ना? हाँ ठीक है, चलिए अर्शा आप पढ़िएगा। अफ उफ इफ आह उफ इ अस उस इस आह उ उ इ अश उश इश आह उख इख अस उस इस अस उस इस आग उख इख अस उस इस अल उज इज अज उज इज अज उज इज औ उ आई ई अल उल इल अन उन इन ता तू ती इम अर उर एर अत उत इत अक उक इक। सही। अब हमारे पास है कलकला लेटर्स, खौफ तबा जीम दाल, इनको अलग से क्यों लिखा गया है? क्योंकि इफ़ दीज लेटर्स हैव अ जज़म देन द वॉइस मस्ट बाउंस, सो कीप दिस इन माइंड। जैसे यहाँ पर उन्होंने पिक में बताया ना, ये वो जब
गाड़ी किसी उस पर आ जाती है तो उछलती है ना, ऊपर जंप करती है, फिर नीचे वापस आती है, क्या कहते हैं इसको, जंपर ही कहते हैं ना। इसी तरह से कलकले के हरूफ के अंदर भी हमें जंप करना होता है और वापस आवाज़ को लेकर आनी होती है। अक, उक, एक, ऐसे पढ़ना है। पढ़िएगा फरजाना। अक, उक, इक, अत, उत, इत, अब, उब, इब, अज, उज, इंज, अद, उद, इद। बस ये तो दूसरा ना अभी रुक जाए, आप पढ़ने पहले अर्शिया, फिर नीचे वाला पढ़ते हैं। अक, उक, इक, अत, उत, इत, अब, उब, इब, अज, उज, इज, अद, उद, इद। सही। अच्छा, कलकले में एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हम इसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दें कि ये ज़बर ही बन जाए। जैसे अभी तो ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना अक्को, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे कलकला तो क्या हो जाएगा, अक्को, अक्को, अक्का कर दिया तो ये गलत हो जाएगा ना, यानी गोया ज़बर बना दिया हमने। अक्का, अक्का तो नहीं है, ये तो जज़म है। अतो ऐसे कर दिया, अबा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कलकला करना है, लेकिन बस एक ख़ास हद तक। इसके बाद है, इफ़ देयर इज़ अ जज़म ऑन हमज़ा then both the voice and the breath have to be stopped together in a stern manner। जैसे यहाँ पे कोई गाड़ी के सामने कोई रुकावट आ जाती है तो एकदम से झटका लगता है ना, तो वैसे हमने झटका लगाना होता है। म, मु, मी, इस तरह पढ़िएगा। मा, मु, मी, मा, मु, मी, मी में भी झटका होगा ना। मी। अच्छा, अब हमज़ा ज़रूरी नहीं कि अपनी असली शक्ल में ही आए, कभी कभी वो अलिफ़ की शक्ल में आता है, और अलिफ़ की शक्ल में अगर इसके बाद जज़म होगा तो आप समझ जाएं कि इस पर हमने झटका देना है। बस ये याद रखिएगा, अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाए या हमज़ा के ऊपर जज़म। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अलिफ़, वाव और या, ये तीनों ऐसे जिनके ऊपर हमज़ा जो है वो आ जाता है। ठीक है, अलिफ़ के ऊपर भी, वाव के ऊपर भी, या के ऊपर भी आ जाता है। मैंने बताया था कि जब हमज़ा किसी के ऊपर आ जाता है तो कहता है कि बस मेरा ही नाम लो और मेरे नीचे जो है उनका नाम नहीं लिया जाएगा, यानी मैं जिसकी गोद में हूँ उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो हम गोया कि इनको पढ़ते ही नहीं हैं और सिर्फ हमज़ा बाकी रह जाता है। तो इस सिचुएशन में जब वो अलिफ़, वाव और या के ऊपर होता है तो भी उसमें भी अगर जो है ना उसके ऊपर क्या हो, अगर उसके ऊपर जज़म होगा तो भी हम झटका देंगे, चाहे वो वाव के ऊपर हो चाहे वो या के ऊपर हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो हमें इसकी असली शक्ल तो याद रहती है, ये वाली शक्ल भी हम याद रख ही लेते हैं, लेकिन वाव और हमज़ा, या के ऊपर कभी हमज़ा आता है और उसके ऊपर अगर जज़म आ जाए तो वो हमसे रह जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है।